प्रभु का भय रखते हुए हम अपनी जगह पे बैठेंगे। आमीन। सबका ध्यान है यहां पे। खास करके मेरी जो बहनें उधर बैठी हैं वो इस तरह से बैठे कि मुझे दिखाई दे, और पिलर्स के पीछे अगर कोई भाई बैठा है जिसको ऐसे करके देखना पड़ता है वो आगे आ जाए, भले या तो ये साइड को आ जाए। ब्रदर आप ये साइड को आ जाओ, दादा के पीछे बैठो। हालेलुया, आमीन। आइए प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन में जाएंगे। पिता हम धन्यवाद करते हैं आज के इस पहले फल वाले उपवास प्रार्थना के लिए पिता, जिसमें आपने हमें पवित्र आत्मा से भरपूर किया है पिता। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु, इसलिए हम आपके नाम को दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। अब पिता जब इतनी सारी प्रार्थनाओं के द्वारा आपने हमें छुआ है पिता, अब वचन के द्वारा भी हमें छू ले। एक बार फिर से प्रभु आपका भय हमारे अंदर आने दे मेरे पिता। ये पूरा साल हमारा जीवन आपके भय में बीते पिता। हमें आपसे दूर नहीं, हमें और आपके करीब लेकर आइए पिता। हमारे हृदय में आपके लिए और प्यार भर जाए पिता। आज वचन के द्वारा आज हमसे इस तरह से आप बातें कीजिए। जीवन के जल की नदी आज इस जगह पे बही, कृपा कीजिए। धन्यवाद पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 17 वचन मेरी बहन पढ़ेगी। धीरे धीरे पढ़ेंगे सिस्टर। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। इंग्लिश में लिखा है, एंड इफ यू कॉल अपॉन हिम एज योर फादर। अगर आप उसको अपना परमेश्वर को अपना पिता कह के पुकारते हो, हु जजेस ईच वन इम्पार्शली अकॉर्डिंग टू व्हाट ही डज। बिना किसी पक्षपात के वो सबका न्याय करता है जैसे वो लोग करते हैं। देन यू शुड कंडक्ट योर सेल्फ। तब आपका जो व्यवहार है वो इस तरह से होना चाहिए, विद द ट्रू रिवरेंस, सच्चे भय के साथ, throughout the time of your temporary residence on this earth। कितना समय प्रभु के भय में बिताना है? पूरी जिंदगी जो आप धरती पर बिताओगे, पूरी जिंदगी। throughout the time of your temporary residence on the earth, whether long or short। छोटी जिंदगी है या बड़ी जिंदगी, 40 साल जिएंगे या 50 साल, उससे कोई मतलब नहीं है। 80 साल जिएंगे या 90 साल, उससे भी कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप 40 साल जियो या 80 साल जियो, परमेश्वर चाहता है कि हम थ्रू आउट द लाइफ, सारी जिंदगी हम उसके भय में रहें। हालेलुया।
रिवरेंस। और ये वचन कौन से कनेक्शन में प्रभु बता रहा है मालूम है? 14 से इसी में पढ़ेंगे, 14 से। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय से पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। जैसे पुराने समय से जब तुमको मालूम नहीं था, तब तुम अपनी वासनाओं के अनुसार, जैसे आपके अंगों में इच्छा जागती थी, आप वैसे जीवन बिताते थे। जो मन में आता था वो आप करते थे। अब वैसा जीवन मत बिताना। लेकिन अब कैसा जीवन बिताना? अब जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, परमेश्वर का वचन कहता है, वैसे ही तुम भी अपना जीवन पवित्र बिताओ। आगे, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। अब यहां पे परमेश्वर के वचन में हमें बहुत ध्यान देना है। तो हमें मालूम पड़ता है कि कोई भी चीज है ना, परमेश्वर दो तरह से बोलता है। ये चीज करो और ये चीज मत करो। हालेलुया। अगर प्रभु कहता है ये जगह जाओ, तो फिर प्रभु ये भी कहता है वो जगह मत जाना। हालेलुया। यहां पे कहता है कि तू अपना जीवन जो है वो अपनी पुरानी वासनाओं के अनुसार मत बिताना। जीवन ऐसे मत बिताना, लेकिन जीवन ऐसे बिताना। कैसे? जैसे तुम्हारा पिता पवित्र है जो बुलाने वाला है, वैसे। पहले वाला अपवित्र जीवन मत जीना, वासनाओं के अनुसार, गंदी सोच के अनुसार जीवन मत बिताना। ऐसा नहीं, ऐसा करना। जब दोनों चीजें हम कंसीडर करेंगे, जब दोनों चीजें ध्यान से समझेंगे, तब हमारा जीवन सही बनेगा। जैसे प्रभु कहता है, एक जगह कहता है न्याय मत करो, फिर एक जगह कहता है इस तरह से न्याय करो। हालेलुया। न्याय मत करो, इस तरह से न्याय करो। हालेलुया। इसका मतलब है इस तरह से न्याय मत करना, इस तरह से न्याय करना। हालेलुया। इन चीजों को हमको समझना है कि ये है क्या। दोनों चीजें समझनी है। किस तरह से जीवन नहीं बिताना है, वहीं पे रुक नहीं जाना है। ओके, ये चीजें छोड़ दी, तो अब पकड़े क्या? इस तरह से जीवन बिताओ। और जब हम जैसा प्रभु कहता है वैसे हम जीवन बिताते हैं, तो प्रभु कहता है हां, इसके अंदर परमेश्वर का भय है। अब कई जगह प्रभु ने कहा है डरो मत, डरो मत। 2 तिमुथी 1:7 में लिखा है कि तुम्हें डर की आत्मा नहीं, तुम्हें सामर्थ्य की आत्मा दी गई है। हालेलुया। फिर एक जगह प्रभु ने लिखा है कि जो तुम्हारे शरीर को घात करें उनसे मत डरना, लेकिन जो तुम्हारी आत्मा को नरक में डाले उससे डरो। तो इनसे मत डरना, लेकिन इससे डरना। ये दिशा में मत जाना, ये दिशा में जाना। ये काम मत करना, ये काम करना। दोनों चीजों को हमको समझना है, तब वचन परफेक्टली हमारे अंदर। हालेलुया। इसके लिए जब कभी आप वचन को पढ़ो तो उसको दोनों दिशाओं से कनेक्ट करके, दोनों दिशाओं से जोड़ के पढ़ो, ताकि उस वचन को पूरी तरह से आप पूरा कर सको। यीशु मसीह को पूरा वचन मालूम था। इसके लिए शैतान जब उसके पास वचन का एक हिस्सा लेके आता था, तो यीशु मसीह उसको कहता था ऐसा भी लिखा है।
वचन में लिखा है, शैतान ने यीशु मसीह को बोला कि तुम ऊपर से छलांग मारो। परमेश्वर के वचन में लिखा है स्वर्गदूत तुमको हाथों हाथ उठा लेंगे। तब प्रभु ने कहा यह भी लिखा है। क्या लिखा है दूसरा? प्रभु परमेश्वर की परीक्षा मत करो। हमें से कई लोग आधे वचन को समझकर आधा वचन छोड़ देते हैं और फिर हम बहुत नुकसान झेलते हैं। इसके लिए वचन को हमें सही तरह से अध्ययन करना चाहिए। अब यहां पे जो देखने वाली बात है वो ये है कि प्रभु कहता है कि पृथ्वी पर तुम जितने भी दिन हो, पूरी जिंदगी 40 साल हो, 50 साल हो, वो तुम पूरा समय प्रभु के भय में बिताओ। लेकिन मनुष्य का भय मत रखना, मनुष्य का भय मत रखना। हालेलुया। और परमेश्वर से भी हमको डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु ये नहीं, जब यीशु मसीह पानी पे चल के आ रहा था तब डर गए चेले। तब प्रभु ने उनको बोला डरो मत, मतलब मुझसे डरो मत, मैं हूं, मैं यीशु, मुझसे डरो मत। लेकिन फिर एक जगह कहता है मेरे भय में रहो। ये क्या है भाई? हालेलुया। तो हमें इस भय को भी समझना है कि ये कौन सा भय है जो प्रभु से हमको करना है और कौन सा भय है जो प्रभु से नहीं करना है। जो भय परमेश्वर कहता है कि मुझसे तू करो, वो भय उसका श्रद्धापूर्ण भय है, जिसको इंग्लिश में रिवरेंशियल फियर बोलते हैं। रिवरेंस, हालेलुया, इंग्लिश में उसको बोलते हैं रिवरेंस, मतलब श्रद्धा। क्योंकि हम परमेश्वर की श्रद्धा करते हैं, तो उसकी श्रद्धा से कनेक्टेड जो भय है वो हमको करना है। हालेलुया। न कि परमेश्वर हमें मार देगा, वो हमको बीमारी दे देगा तो हमको उससे डरना है। नहीं, ये डर प्रभु को नहीं चाहिए। कौन सा डर चाहिए प्रभु को? परमेश्वर पिता को आपके पास से कौन सा डर चाहिए? श्रद्धापूर्ण, आदर वाला भय कि वो मेरा प्रभु है, वो मेरा सृष्टि करता है, वो मुझे रोटी पानी सांस सब कुछ दे रहा है, उसने मेरी हमेशा भलाई की है। ओ लॉर्ड, मैं आपका भय मानता हूं पिता। और हमने कल परमेश्वर के वचन में देखा कि कैसे अय्यूब के जीवन में वो परमेश्वर का भय था। बिना बाइबल के, बिना पास्टर के, बिना संगति के भय था। इसका मतलब है कि भले आपके पास बाइबल नहीं हो, वचन नहीं हो, संगति नहीं हो, तो भी आपके अंदर भय हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर विवेक है। हालेलुया। जब कभी आप पाप करते हो, आपके अंदर आवाज आती है, ये काम मत करो, ये गलत है। और ये हम पास्टर्स का, घर में मां बाप का जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को भय सिखाएं। आप में से अगर किसी के पास कंटिन्यू यहां पे आने के बाद भी भय नहीं है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपको सिखाऊंगा तो आएगा भय। आज लोगों के अंदर भय नहीं है, कलीसियाओं के अंदर भय नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जो प्रचारक है, उनके जो पास्टर है, उनमें ही भय नहीं है। उनको ही खाली मशहूर होने के लिए, पैसा पाने के लिए, फेम पाने के लिए उनको अगर करना है, तो उनके कांग्रीगेशन के अंदर भय नहीं रहेगा। उनके पास बाइबल नॉलेज होगा, उनके पास गीत होंगे अच्छे, उनके पास म्यूजिक अच्छी होगी, उनके पास कांग्रीगेशन 10,000 होगी, 5,000 होगी,
लेकिन उनके पास परमेश्वर का भय नहीं रहेगा। और ऐसी कलीसियाएं किसी काम की नहीं है। इससे अच्छा है भले कलीसिया छोटी हो, लोग कम हो, लेकिन वो प्रभु का भय मानने वाले लोग हो। जैसे वचन में लिखा है कि झगड़ालू पत्नी के साथ महल में रहने के बजाय अकेले छत के कोने में और हमने देखा कि अय्यूब के अंदर कैसे परमेश्वर का भय था। लेकिन जब प्रभु का भय आपके अंदर आता है मेरे भाइयों, इस जीवन में आपके साथ जलन रखने वाले लोग आएंगे। कल हमने सीखा ये बात। दूसरी चीज अगर अय्यूब की जिंदगी में देखेंगे तो हम देखेंगे कि उसकी पत्नी ठीक नहीं थी। इसका मतलब है अगर आप प्रभु का भय रखने वाले व्यक्ति हैं तो जरूरी नहीं है कि आपकी पत्नी बहुत अच्छी होगी। हालेलुया। आपकी पत्नी अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहां पे अय्यूब इतना प्रभु का भय रखने वाला, लेकिन उसकी पत्नी जब उसने खो दिया, अय्यूब ने आशीषें खो दी, तब उसकी पत्नी ने उसको उकसाया आत्महत्या करने के लिए। उसकी पत्नी ने अय्यूब से कहा, अय्यूब क्या मिला तेरे को? अभी तू एक काम कर, परमेश्वर को कोस, श्राप दे परमेश्वर को और मर जा। लेकिन परमेश्वर ने अय्यूब की सुधि ली, सब कुछ बराबर करके दिया। क्योंकि जो परमेश्वर का भय रखते हैं उनके चारों ओर परमेश्वर की हेज, बाड़ा होता है, बाड़ा। प्रभु के इजाजत के बगैर शैतान आपके एक बाल को भी छू नहीं सकेगा। मेरे बिजनेस को, मेरे परिवार को शैतान प्रभु से पूछने के बगैर छू भी नहीं सकता। यह एक बहुत बड़ी पॉजिटिव पॉइंट है उन लोगों के लिए जो प्रभु का भय मानते हैं। क्योंकि जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं वो मनुष्य का भय नहीं मानते। हालेलुया। ये क्वालिटी है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय है ना तो आप मनुष्य का भय नहीं रखेंगे, क्योंकि मनुष्य का भय फांसी का फंदा है। जो कोई भी मनुष्य से डरता है वो हमेशा फंसेगा। कितने लोगों को खुश करोगे भाई? कितने लोगों को खुश करोगे? 500 लोगों को खुश करने के बजाय एक प्रभु को क्यों नहीं खुश करें? हालेलुया। ऐसा प्रभु जिसकी नाक को 24 घंटा भी बंद करके रखो तो भी मरने वाला नहीं है मेरा यीशु। लेकिन वो मनुष्य है जिसकी नाक को 1 मिनट बंद करो हाणे जो हाणे ते सुम पौंदा। पढ़ेंगे यशाया 2:22 पढ़िए। यशाया 2:22। इसीलिए तुम मनुष्य से परे रहो। फिर से इसीलिए तुम मनुष्य से परे रहो। इसके लिए तुम मनुष्यों से परे रहो जिसकी श्वास उसके नथनों में है। जिसकी श्वास सिर्फ उसकी नथनों में है। आगे आगे भी कुछ लिखा है। क्योंकि उसका मूल्य है ही क्या? उसका मूल्य है ही क्या? मुंहिंजा दोस्त ने, मुंहिंजूं साहेड़ियूं ने, मुंहिंजी हिन सां लॻंदी आहे ॾाढी। अरे नक बंदि करे गुम थींदे इहा साहेड़ी तुंहिंजी। हालेलुया। मैं बहुत ही अपने दोस्तों के ऊपर घमंड करता था। ग्रुप थी मेरी, दारू पीने के लिए जाते थे। जब तक दोस्तों से मिले नहीं तब तक चैन नहीं मिलता था। लेकिन वक्त ने, मैं वक्त नहीं बोलूंगा, प्रभु ने वक्त के अंदर मुझे बताया
कि ये दोस्त लोग क्या है। अभी हमने पढ़ा ये क्या है, आखिर में क्या पढ़ा सिस्टर? क्योंकि उसका मूल्य है ही अच्छा वैल्यू है नची, मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु बोल रहा है। चाहे तुझे दोस्तन जी वैल्यू चाहे, क्या वैल्यू है तुम्हारे दोस्तों की? मेरी सहेलियां, मेरी किटी पार्टी है, मेरी किटी ग्रुप है। काहे की किटी ग्रुप है तेरी? किसके ऊपर तुम फूल रही हो? वो जिसकी सांस उसके नथनों में है। चलिए, आपका हृदय किस बात के लिए तड़प रहा है वो बताइए। कौन सी बात के लिए तड़प, आप कौन सी बात में सच में खुश होते हैं वो बताइए। किसी पाप के ऊपर जब आप विजय पाते हो तब ज्यादा खुश होते हो कि नौकरी में 10,000 रुपया पगार बढ़ गई, उसमें खुश होते हो ज्यादा? हालेलुया। किस बात में खुश होते हो? घर में 10,000 ज्यादा इनकम है उसकी ज्यादा खुशी, और किसी गलत आदत के ऊपर जय पाई उसकी उतनी ज्यादा खुशी नहीं। क्या फायदा? फिर तो हम में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं हुआ। कुत्ता भी खाली बोटी देख के ही खाली खुश होता है। कुत्ते को अच्छी शिक्षाएं दो वो थोड़ी खुश होगा। कुत्ते को बोलो नहीं नहीं ऐसा नहीं करते बेड़ा, ऐसा नहीं करते हो, ऐसा नहीं खुश होगा। कुत्ते को बोटी दिखाओ तब कुछ हिया हुआ सब सारे बदन हिलांदस। तो हम किस, हमारे अंदर से कौन सी आवाज निकल रही है? हमको क्या बनना है, क्या करना है हमें? क्या मुझे अंदर से यह है कि मुझे प्रभु का ऐसा दास बनना है जो प्रभु का भय मानता हो। हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं जॉब के अंदर इंक्रीमेंट नहीं चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं पैसा नहीं चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं दूसरी आशीषें नहीं चाहिए, लेकिन बट व्हाट इज योर प्रायोरिटी? आप प्राथमिकता क्या है आपकी? आपके खुशियों की कंपैरेटिवली आप कौन सी में खुशी में ज्यादा खुश होते हैं? दैट विल डिसाइड दैट यू आर अ मैन और यू आर अ गॉड। ओह डॉग। आपकी प्रायोरिटी किस में है? आप कौन सी चीज में ज्यादा खुश होते हैं? उसमें से रिजल्ट आएगा कि आप आदमी हैं कि कुत्ता है। कुत्ता बोटी में खुश होता है, बस उन्हें देखा पैसा खाली पैसा में खुश। और भाई आदतों में बदलना है और जय पाना है, दारू छोड़ना है, निंदाएं छोड़नी है। अरे यार ये क्या है, ये क्या बात है? हमें नए साल में हमारी प्रायोरिटीज बदलनी है। प्रायोरिटीज को क्या बोलेंगे? प्राथमिकताएं। हमारे जीवन में प्राथमिकताओं को बदलना है। और ये सारी चीजें आपको कौन सिखाएगा? फियर ऑफ गॉड। परमेश्वर का श्रद्धापूर्ण भय। बोलो श्रद्धापूर्ण। God is looking for those who fear him। भजन 33:16 में लिखा है God is looking for those who fear him। पढ़ेंगे हिंदी में। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। भजन 33:16 ऐसा है क्या? दूसरे पोर्शन भी है क्या कुछ उसका? वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। नो, गलत रेफरेंस दिया है। लेकिन भजन संहिता में एक जगह लिखा है परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उसका भय माने। आप लोग कौन सी चीज को ढूंढ रहे हो? हाँ, 18 में पढ़िए। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे। ओके, अनीता पढ़े सिस्टर, कौन सा है? देखो यहोवा की दृष्टि हाँ यहोवा, यस ये चाहिए। यहोवा की दृष्टि उनके डगड़ों पर और उन पर
8 में पढ़िए, 8 में जोर से। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने। यस, ये भी ठीक है, लेकिन ये जो प्रॉपर वचन है ये है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है, उसकी आंखें ऐसे लोगों को ढूंढती हैं, उनके हार्ट की डिजायर है परमेश्वर की कि वो ऐसे लोगों को देखे जो उसका भय मानती है। आपके हार्ट की डिजायर क्या बोलती है? हालेलुया। मुझे नौकरी मिले, मेरा धंधा बराबर हो, मुझे पत्नी मिले, मुझे शादी थे, मुझे बारत है, ये हो वो हो। क्या आपकी डिजायर है? क्या आपकी डिजायर और परमेश्वर की डिजायर, क्या आपकी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा मैचिंग है, पैरेलल है? देन यू आर इन द फियर ऑफ गॉड। अगर आपकी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा एक ही है तो आप प्रभु के भय में चल रहे हैं, और ये प्रभु का भय आपको सब बातें सिखाएगा। अय्यूब को सब बातें किसने सिखाई? परमेश्वर के भय ने सिखाई। क्या उस वक्त मत्ती का 6 अध्याय था? मत्ती का 6 अध्याय था ही नहीं। यीशु मसीह ने क्या कहा उसको मालूम है? याकूब 1:26 में लिखा है कि तुम्हारा जो सच्चा धर्म है वो है विधवाओं को और अनाथों के ऊपर दया करना। क्या उसने सुना था ये वचन याकूब का? क्या उसने ये वचन पढ़ा था कि हे पिताओं, तुम अपने बच्चों को परमेश्वर का भय सिखाओ, उनको रिस मत दिलाओ? कोई वचन उसने नहीं सुना था, लेकिन परमेश्वर के भय ने उसको ये सारी बातें सिखाई। इसलिए आज भी जिस युग में हम लोग जी रहे हैं, इस युग में हमारे लिए जो सबसे जरूरी चीज जो एक विश्वासी के जीवन में होनी चाहिए, वो होनी चाहिए परमेश्वर का भय। लोग मेरी प्रशंसा करें या न करें, और मैं आपको सच्ची बताता हूं, लोगों की प्रशंसा खोखली होती है। लोग आपकी बाहर से प्रशंसा करेंगे लेकिन अंदर से मैं कई अपने लोगों की लिस्ट बताऊं, अपने जो हमारी तरक्की से खुश नहीं है। पराये तो जाने दो, वो पराया है, वो पराया दूर रहता है, ये अगर वो जलते हैं मुझसे, वो कोई बात नहीं लगा। मेरे क्लोज, मेरे नजदीक वाले, लोगों की प्रशंसाएं खोखली हैं। इसके लिए लोगों के पीछे मत जाइए, लोगों का भय मत मानिए। लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, इस बात को अगर नजरअंदाज करके ये बात के ऊपर ध्यान देंगे कि परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर क्या सोचेगा, परमेश्वर मुझे देखता है, तब प्रभु का भय आपके अंदर आएगा। बोलो परमेश्वर का भय। तब आप एक ऐसे व्यक्ति बनेंगे मेरे भाइयों बहनों, आप इतने बड़े प्रभु के काम करेंगे जितने 1,00,000 लोग भी मिलकर नहीं कर सकेंगे। क्यों परमेश्वर एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर का भय माने? क्योंकि प्रभु को मालूम है कि एक वो व्यक्ति जो मेरा भय मानता है वो उन 10,00,000 लोगों से भी ज्यादा काम करेगा जिनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। मुझे अपने जीवन में वैसा व्यक्ति बनना है। आमीन। एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती 10:28 और रोमियो 8:15। जो शरीर को घात करते हैं पर
क्या लिखा है यहां पे? उनसे मत डरो जो सिर्फ आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब हम ऐसे लोगों से डरते हैं जो सिर्फ हमको शरीर के तौर पर नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो हम उनके गुलाम हो जाते हैं। और मैं आसान शब्दों में बताऊं, जब आप किसी मनुष्य को खुश करने में लगे हैं, तब आप उसकी गुलामी कर रहे हैं, गुलाम हैं उसके आप। ये आदमी मुझसे नाराज नहीं होना चाहिए। जब इस तरह की सोच करके आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं, मणुमुखा नाराज न थे, फिर आप भले बातें बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, ये करते हैं ताकि ये आदमी को मना सके, इस बहन को मना सके, ताकि ये मुझसे दूर न हो, तो आप उसके गुलाम हैं। हालेलुया। लेकिन अगर इसी तरह से हम परमेश्वर का भय माने, तो हम परमेश्वर के गुलाम बन जाते हैं। हालेलुया। तो मैंने तो अपने जीवन में यह प्रेफर किया कि मुझे प्रभु का ही गुलाम बनना है। जब दाऊद से पूछा गया कि तुझे आदमियों के हाथ में छोड़ दें कि परमेश्वर के हाथों में छोड़े, तब दाऊद ने क्या कहा? मुझे माण्हू जे हथनि में मूंखे न छॾिजो, हे माण्हू बेवफ़ा आहिनि सभु, हे मूंखे टुकड़ा टुकड़ा कंदा, लेकिन फिर भी परमेश्वर मुझ पर दया करेगा। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर, उससे अगर मैं हाथ उठाकर माफी मांगूंगा तो वो मुझे दया करेगा। आदमियों से उम्मीद नहीं है। ये कौन बोल रहा है? दाऊद। क्या था दाऊद को? अनुभव। बोलो, अनुभव था। दाऊद को अपने भाइयों का अनुभव था। दाऊद को मालूम था मेरे भाई मेरे नहीं है, मेरा पिताजी मेरा नहीं है। उसका पिताजी उसको नजरअंदाज करता था, उसके भाई उसको नजरअंदाज करते थे। फिर शाऊल ने जब उसको अपने महल में बुलाया, 2 दिन उसका मान रखा, 3 दिन मान रखा, इज्जत की 3 दिन, और चौथे दिन भाला उठाकर धड़ा। उसको यह अनुभव था। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, इन अनुभव से हमको सीखना है। माण्हुनि सां अटैचमेंट असुल न। अगर आप लोगों से अटैचमेंट, आप गुलाम बन जाएंगे उनके। अॼु अलाए छो हिन जी फोन ना आई आहे। हल मां ई थी कयांसि फोन। हलो, छा थियो? सैटरडे ॾींहुं उपवास प्रार्थना ख़बर है? तूं आई न 3 दफ़नि 4 दफ़नि खां। अचें थी गुलाम। ऐसा नहीं उसको ये है कि वो उपवास प्रार्थना में आए न, अलाए फोन छो न की थी यहाँ। गुलाम। और जब मनुष्य के गुलाम हम बनते हैं, मनुष्य क्या हालत करता है आपको मालूम है? आपको नहीं मालूम तो आप अफ्रीका की हिस्ट्री पढ़ना। जब अफ्रीकन काले लोगों को गुलाम बनाकर गोरे लेके जाते थे, तब उन काले लोगों की क्या हालत करते थे वो। ये होती है हालत मनुष्यों के गुलाम बनने की। लेकिन जब हम परमेश्वर के गुलाम बनते हैं तो रोमियो 8:15 पढ़ेंगे। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। क्या मिली है हमको? हमें बेटा बनने की आत्मा मिली है। हालेलुया। बेटा। मैं जब सोचता हूं कि परमेश्वर ने मुझे बेटा का, मेरे मन में और उसके लिए श्रद्धा आती है। श्रद्धा, क्योंकि मेरे जैसा व्यक्ति और बेटा। हालेलुया। समझो एक अमीर जोड़ी है, उनके पास बेटा नहीं है, और
वो ढूंढने के लिए निकलेंगे कि ऐसा कि हमको गोद लेना एक बेटा, तो वो क्या किसी स्मगलर को ढूंढेंगे? चवंदा है स्मगलर आहे, पुट मस्त स्मगलर हूंदो, हिनखे असां गोद था खणूं। आपको लगेगा वो स्मगलर को ढूंढेंगे? या तो किसी वेश्या के पास जाएंगे और उनको बोलेंगे कोई पुट पुट ॾियणो थी तो वो असांखे गोद खणो आहे। आप सोचेंगे ऐसा ढूंढेगा वो? हम ऐसे थे, लेकिन परमेश्वर ने हमको बेटा बनाया। हम ऐसे थे। जब मैं इस तरह से सोचता हूं कि मेरा जीवन कैसा था और मेरे परमेश्वर ने मुझे अपना बेटा बनाया, वो अपना मेरा बाप बन गया, तो मेरे अंदर श्रद्धा की नदी बहती है मेरे अंदर। फिर से पढ़ेंगे 8:15 सिस्टर। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, हमें ब्रिज क्रॉस करनी है अभी। पुरानी वाचा से ब्रिज क्रॉस करके नई वाचा में आना है। पुरानी वाचा मनुष्यों के साथ संबंधित थी, हालेलुया। नई वाचा पुरानी वाचा वाले लोगों का भय रखते थे। हालेलुया। मूसा को देखकर डरते थे, अरे मूसा जीवो, मूसा जीवो। एक मूसा ने गुस्सा किया, खाली 6 लाख इजरायली डर गए। क्यों? उनको परमेश्वर के भय से ज्यादा मनुष्य का भय था। हालेलुया। मनुष्य का भय, ये पुरानी वाचा है। नई वाचा में हमारे पास परमेश्वर का भय है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया है। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। हमें ये ब्रिज क्रॉस करके आना है। लेकिन मुझे बड़ी कई बार बड़ा दुख होता है कि हमने मनुष्य का डर तो छोड़ दिया है। कई लोगों ने मनुष्य का डर छोड़ दिया है, लेकिन अभी तक उन्होंने परमेश्वर के भय को अपने जीवन में नहीं लिया। वो ब्रिज पे ऊपर खड़े हैं, अभी तक क्रॉस नहीं किया है। हालेलुया। इसका मतलब है अभी मनुष्य का भी भय नहीं है, परमेश्वर का भी भय नहीं है। हाणे केर जेको भी चए, छा भी चए, वनी छा भी चए, प्रभु जो वचन छा है यार, प्रभु का वचन क्या कहता है जाने दो। पास्टर क्या बोलता है जाने दो। अरे हमको मनुष्य की भी परवाह नहीं, परमेश्वर की भी परवाह नहीं, जो हमारी मर्जी होगी हम करेंगे। वेरी डेंजर सिचुएशन। कई लोगों ने वचन सुना है और उन्होंने मनुष्य का भय छोड़ दिया है। उनको मनुष्य की सच में परवाह नहीं है। लेकिन बात यहां तक ही नहीं है। हमको न सिर्फ मनुष्य के भय में से बाहर निकलना है, लेकिन परमेश्वर के भय में आना है। हालेलुया। यहां से निकलकर यहां आना है, तब आशीषें हमारे जीवन में पूरी होगी। अरे भाई तुम्हारे पास मनुष्य का डर है? नहीं, मैं मनुष्य का नहीं डर है मेरे को। तो परमेश्वर का डर है? सवाल है ये। प्रभु का भय है तुमको? और कई लोगों को परमेश्वर के भय की मीनिंग भी नहीं मालूम, मतलब ही नहीं मालूम। एक आदमी दारू पी रहा है होटल में, और आप उसको पूछो भाई आप परमेश्वर का भय मानते हो? हाँ मैं परमेश्वर से डरता हूं। तो दारू पी रहा है, मतलब उसको परमेश्वर का भय मालूम ही नहीं। आप विश्वासी से पूछो भाई आप प्रभु का भय मानते? हाँ। फिर पीठ पीछे निंदा करते हो, प्रभु की बात मानते नहीं हो। इसका मतलब है भय नहीं मानते तुम। तो परमेश्वर का भय मानना सीखना है हमको, ये सोच के कि परमेश्वर हमको देखता है,
परमेश्वर हमको जांचता है, हम किसी गुप्त जगह पे भी क्यों नहीं हो, हम किसी अकेली जगह पे भी क्यों नहीं हो, परमेश्वर हमको दिखता है। हमने कल देखा कि इसका रिलेशन, पहले पहले जो शब्द जाहिर हुआ प्रभु का भय, वो व्यभिचार वाली जगह पे। अब्राहम ने राजा से कहा, मुझे मालूम नहीं था कि आप लोगों के पास प्रभु का भय है। लेकिन एक अविश्वासी के पास उस वक्त प्रभु का भय था। हालेलुया। परमेश्वर का भय व्यभिचार के संदर्भ में। इसका यह मतलब नहीं खाली व्यभिचार के संदर्भ में ही परमेश्वर का भय, दूसरी कई चीजों में आपको परमेश्वर का, झूठ मानने वाली, झूठ बोलने वक्त आपको इस संदर्भ में, इस कनेक्शन में आपको परमेश्वर का भय मानना है कि जब मैं झूठ बोल रहा हूं तो सबसे पहले मेरा झूठ सुनने वाला कौन है? प्रभु सुनता है। आदमी बाद में सुनेगा, आदमी को शायद झूठ आपका समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन प्रभु समझ जाएगा, यू आर अ लायर, आप झूठे हो, आप बात को बना रहे हो बैठ के। इन चीजों को हमको समझना है। जब आप एक एक चीज को बारीकी से समझेंगे ना, प्रभु का भय आपके अंदर आएगा। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। मैंने देखा है कि कुछ सालों से कुछ पिछले 2 साल 3 साल से जो लोग पहले प्रभु के भय में थे, अब वो प्रभु के भय में पीछे चले गए, और जिनके पास प्रभु का भय नहीं था वो प्रभु के भय में आगे आए। मैंने अपनी आंखों से देखा है। कई लोगों के जीवन में पहले सीक्रेट सिन नहीं थे, गुप्त पाप नहीं थे, अभी उन विश्वासियों के जीवन में गुप्त पाप, उनकी शक्ल से ही मालूम पड़ेगा गुप्त पाप लेके घूम रहे। मेरे भाइयों बहनों, आप सोचते होंगे पास्टर को नहीं मालूम, लीडरों को नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको बताऊं, पहले तो प्रभु को मालूम होता है आपके जीवन में सीक्रेट सिन है, और वो प्रभु अपने दासों के ऊपर जाहिर करता है। आप एक गंदी चीज पॉकेट में रखो, गाय जो छेड़ो रखो अंदर खीसे में, लिखाए करे। आप मेरे बाजू में आएंगे तो समझ में ना वही है, उनको लगता है जैसे मालूम नहीं, हमको मालूम है, खीसे में। खीसे में। तो आप सोचिए, अंदर हृदय में आप अंदर सीक्रेट सिन, गुप्त पाप कर रहे हैं बैठ के। क्यों? आप उस परमेश्वर के भय वाले दायरे से कई लोग निकल आए, उनको डर नहीं है अभी खुले नमूने कलीसिया की विरोध में जिन चीज की भी मना करो वो लोग करते हैं, मतलब वो परमेश्वर के भय के दायरे में से बाहर निकल आए। लेकिन कई लोग, मैं आपको अच्छी न्यूज भी बताऊं, कई लोग जो नए नए लोग जो पहले प्रभु का भय नहीं मानते थे, वे प्रभु के भय के अंदर आ गए। हालेलुया। बनिकरी वेन डहची वेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। तो मैं एक ही चीज के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि प्रभु का काम चालू है, प्रभु का काम रुका हुआ नहीं है। इसलिए आज हमें उस बीच वाली ब्रिज के ऊपर खड़ा नहीं रहना है। मनुष्य का डर नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर मनुष्य का भाव नहीं है, लेकिन आप जब यहां पे बैठे, आप जब घर पे जाएंगे, आप जब बिजनेस वाली जगह पे बैठे, आप जब किचन में हैं, आप जब बच्चों से बात कर रहे हैं, तब आपके अंदर परमेश्वर का भय होना बहुत जरूरी है। जब आपकी बेटी कोई गंदी मूवी देख रही है, तब अगर आपके पास परमेश्वर का भय है, आप अपनी बेटी को बोलेंगे बंद करो,
अगर आपकी बेटी किसी मॉडल की प्रशंसा करती है, जो गंदे कपड़े पहनती है मॉडल, और आपकी बेटी बोलती है ओ मुझे ये मॉडल बहुत पसंद है, तब अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय है तो आप अपनी बेटी को उसी वक्त बोलेंगे शर्म आनी चाहिए बेटी, तेरे को ऐसा मॉडल तेरे को पसंद है। हालेलुया। जब तक आप इस धरती पर हैं तब तक ये दुनिया व्यभिचारी लोगों से भरी हुई रहेगी। जब तक आप इस दुनिया में हैं तब तक ऐसी औरतें, ऐसी बहनें जो गंदे कपड़े पहनती हैं आखिरी दिन तक रहेंगी। हॉलीवुड, बॉलीवुड की गंदी फिल्में आखिरी दिन तक बनती रहेंगी। आप प्रार्थना करेंगे हॉलीवुड बॉलीवुड बंद हो जाए, नहीं होगा। सारा पाप बंद हो जाए, नहीं होगा। जब तक आप धरती पर हैं चीटर लोग इस दुनिया में रहेंगे। जब तक कलीसियाएं रहेंगी तब तक उसमें यहूदा जैसे लोग होंगे। लेकिन हाय उन पर जिनके द्वारा लोग ठोकर खाएं। दुनिया में गंदे कपड़े पहनने वाली होंगी, लेकिन अगर आप भी हैं उनमें से तो हाय उन पर जो मर्दों को अट्रैक्ट करती हैं। हाय उन पर जो अपनी पत्नी होते हुए औरों के ऊपर लट्टू होते हैं। हाय उन पर। ऑल इन वन द फियर ऑफ गॉड। आपको एक एक चीज परमेश्वर का भय सिखाएगा। 8:13 नीति वचन। पढ़िए सिस्टर। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर। बुराई से बैर। बोलो बुराई से बैर। बुराई से। आप ये नहीं बोल सकते बुराई मुझे अच्छी नहीं लगती। नहीं नहीं, इतना काफी नहीं है। आई हेट दैट इविल। मुझे बुराई से नफरत है। देखिए, न पसंद करना और नफरत करने में जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं? मुझे ये बात पसंद नहीं, ये बात अलग है। मुझे ये चीज से नफरत है, ये चीज बिल्कुल अलग है। मुझे कुछ भाजी तरकारी, कुछ भाजी तरकारी अभी भी पसंद नहीं है, लेकिन अगर मेरी पत्नी बनाएगी तो मैं उसको बोलूंगा ठीक है मुझे पसंद नहीं, लेकिन मैं खा लेता हूं। हालेलुया। भले मुझे पसंद नहीं, मैं खाता हूं। लेकिन अगर मेरी पत्नी बोलेगी सुबह को नाश्ते पे चाय के साथ चरस खाओ और गांजा, मैं बोलूंगा मुझे नफरत है चरस गांजा से यार। हालेलुया। चरस में नहीं खाऊंगा, गांजा नहीं खाऊंगा। क्यों? नफरत है मुझे। लेकिन अगर वो बोलेगी ये भाजी थोड़ी वो जो आपको पसंद नहीं होगा, नहीं ठीक है वो पसंद नहीं है लेकिन खा लूंगा। हालेलुया। तो पसंद नहीं होना और नफरत करना दो अलग बातें हैं। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप बुराई को पसंद मत करो, नहीं। प्रभु चाहता है आपको बुराई से नफरत होनी चाहिए। और जब आपको बुराई से नफरत है, दैट इज कॉल्ड द फियर ऑफ गॉड। हालेलुया। अभी आप समझे कि आपको अगर बुराई से नफरत नहीं आई है अभी तक, आप दूसरे की औरत को अभी तक आराम से देख रहे हैं बैठ के, शी, आप बिना परमेश्वर के भय वाले व्यक्ति हैं। नरक में आपकी जगह है। फिर इसके लिए अपनी जिंदगी को आज चेक करो। आज उपवास और प्रार्थना है। एग्जामिन योर लाइफ। अपने आप को चेक करो। क्या आपकी पवित्रता पुराने नियम के लोगों की पवित्रता से ज्यादा है? हालेलुया। आपकी पवित्रता, हिब्रू 12 अध्याय खोलेंगे, लास्ट
5 मिनट में हम लोग बंद करेंगे। इब्रानियों 12 अध्याय, उसका 25 से पढ़ेंगे सिस्टर। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। यहां पे वचन में लिखा है कि ये जो चेतावनी आप तक पहुंच रही है, ये यीशु मसीह के द्वारा पहुंच रही है। और यीशु मसीह कहां से आया? कहता है कि अगर पृथ्वी पर रहने वाले मूसा के द्वारा चेतावनी पाकर नहीं सुनने वाले लोगों को परमेश्वर ने छोड़ा नहीं, उनकी हालत खराब कर दी उसने। डिसोबीडियंट, जो आज्ञा नहीं मानने वाले लोग थे पुराने नियम में, उनको ढेर कर दिया उनको। जबकि उनको चेतावनी किसने दी थी? एक आदमी ने दी थी, मूसा ने। लेकिन हम नए नियम में यहां पे हमको आज्ञा कौन दे रहा है? ये मेरे भाइयों बहनों, मैं जब बात कर रहा हूं, यीशु मसीह आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। आपको स्वर्ग से चेतावनी मिल रही है, यीशु की आवाज है ये। तो अगर मनुष्य की चेतावनी पाकर उसकी आज्ञा को न मानने की वजह से परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं, उनको ढेर कर दिया, तो हम इस नए नियम में जीने वाले, हम स्वर्ग से चेतावनी पाकर हम कैसे छूट सकेंगे? छूटेंगे नहीं। आप बोलेंगे ब्रदर एडो उपवास प्रार्थना में घुराए असांजी हालत एडी खराब था क्यों? तव्हां हालेलुया। हालेलुया। कड़वी लगती होगी थोड़ी दवा, लेकिन इस दवा को पिएंगे तो ऐसा हेल्दी बनेंगे। अगर उसको आपने दवा को पी लिया, स्ट्रांग बनेंगे। आगे पढ़ो सिस्टर। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा दी है, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। उस वक्त तो मैंने खाली पृथ्वी को हिलाया था, लेकिन अब मैंने पृथ्वी और स्वर्ग दोनों को हिलाया है, ताकि वो चीजें जो क्रिएटेड हैं, जिसके ऊपर लोग भरोसा करके बैठे हैं, रोटी कपड़ा मकान पैसा, रोटी कपड़ा मकान पैसा, रोटी कपड़ा मकान पैसा, जिनके ऊपर भरोसा करके बैठे हैं, वो सारी चीजें ढह जाएं, ताकि सिर्फ वो चीज बचे जो हिलने वाली नहीं। और जो चीज हिलने वाली नहीं है वो क्या है? परमेश्वर का राज्य। पढ़िए, ऐसा ही लिखा है, पढ़िए। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है, वे सृजी हुई वस्तुएं, वो सारी चीजें हिलाई जाएंगी। ये मिट्टी, ये पत्थर, ये घर, ये मकान, ये फसल, ये पैसे यहां के सब हिलाए जाएंगे। एक सरकार आएगी, दूसरी सरकार आएगी, आपके पैसों को हिलाएगी। क्यों? क्योंकि आप पैसों के ऊपर आरो करे बैठा हो। जी मुर्गी आरो करे बैठी होंगी अंडे जे मथा, सॼो ॾींहुं पैसो, अंग्रेजन जो कमोट, सारा दिन पैसा चाहिए, कैरियर चाहिए, नौकरी चाहिए, कोर्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। सब कोर्स तुम्हारे हिलाए जाएंगे, सब नौकरियां तुम्हारी हिलाई जाएंगी। 3 लाख पैकेज है, 5 लाख पैकेज है, नौकरी से जवाब ही दो तांगे। क्यों? क्योंकि तुम नौकरी के ऊपर भरोसा करके बैठे हो, पैसे के ऊपर। प्रभु के ऊपर तुम्हारा भरोसा नहीं है। हालेलुया। आमीन। कोई भी नहीं बोल रहा, खाली एक ही बोल रहे हैं ब्रदर। इसके लिए जो सृजी हुई चीजें हैं वो हिलाई जाएं, लेकिन जो अटल हैं आगे, वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएं, हाँ, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती, जाके जो चीजें हिलाई नहीं जा सकती, वे अटल बनी रहें। और वो कौन सी चीज है? इस कारण हम इस राज्य को
इसके लिए हम इस राज्य को, कौन सा राज्य है? परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया, बोलो परमेश्वर का राज्य है। यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आइए, मैं आपको अपना प्रभु करके स्वीकार करता हूं और आप परमेश्वर के राज्य में आ गए। जैसे मेरा बुलाने वाला पवित्र है वैसे मैं भी पवित्र बनूं, आप परमेश्वर के राज्य में आ गए। ये राज्य कभी भी हिलाया नहीं जाएगा। 2000 वर्ष हो गए यीशु मसीह को आए, किसी ने भी हिलाने की कोशिश की, वो खुद हिल गया, लेकिन परमेश्वर का राज्य कभी भी नहीं हिला। इस राज्य को जो कभी हिलाया नहीं जाएगा। आगे, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हाँ, 28 वचन फिर से पढ़ेंगे। उसमें देखो क्या लिखा है कि तुम अपनी आराधना, तुम्हारी भक्ति जो है वो परमेश्वर के भय मतलब श्रद्धा के साथ करो। आगे पढ़ो 28 वचन वापस। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं बात को? इस वक्त आपके पास ग्रेस है, इस वक्त आपके पास अनुग्रह है। प्रभु ने अनुग्रह किया है, आपको चुना गया है। आप सच्चाई से भय के साथ परमेश्वर की आराधना करो। लेकिन अगर आप इस अनुग्रह का गलत मतलब निकालेंगे, अगर आप इस अनुग्रह को गलत तरीके से लेंगे, ये अनुग्रह अगर आपके पास से चला गया, आप रोएंगे बैठ के। आपको अनुग्रह इसके लिए नहीं मिला कि अभी आप चीटिंग करो फिर प्रभु से माफी मांगो। आपको अनुग्रह इसके लिए नहीं मिला कि आप व्यभिचार करो और फिर माफी मांगो। आपको अनुग्रह इसके लिए नहीं मिला कि गलत SMS भेजो और फिर माफी मांगो। अगर आपने इस तरह से अनुग्रह का गलत इस्तेमाल किया, अनुग्रह आपके पास से चला जाएगा और फिर इस अनुग्रह के लिए आप तरसेंगे। हालेलुया। आज मैं कविता से पूछ रहा था, वो वाक्य कौन सा है तो कदर नहीं है। इस वक्त ग्रेस है आपके पास लेकिन उसकी कदर नहीं है। इधर से सुन के इधर से निकाल लो। हालेलुया। जाने के साथ ही वही काम शुरू, वही धंधा, वही। क्यों? है तो कदर नहीं, और नहीं है तो जिस दिन चला जाएगा चवंदा अजी प्रार्थना क्यों, अजी सभा शिशु अजी का डाईंदी पुटराणे, तो बस साल 10 साल प्रभु के चेड़ायो वेही करे। हालेलुया। प्रभु तो हेडो समझायो, प्रभु ने तुमको इतना समझाया, इतना समझाया, इतना समझाया, तुमने प्रभु को तरसाया तरसाया तरसाया। ग्रेस दिया है तुमको, हमको ग्रेस दिया है, हमको अनुग्रह दिया है कि हम उस महान परमेश्वर की भय के साथ आराधना करें। हालेलुया। इसका मतलब है एक भय के साथ आराधना होती है, एक बिना भय के आराधना होती है। हालेलुया। आपकी आराधना कौन सी है? भय के साथ आराधना है कि ना गानों वणे दो वो तवा के। क्योंकि आजकल बहुत सारे राइटर्स, हमारे मसीह दुनिया में बहुत सारे राइटर्स ऐसे हैं जो पहले फिल्मों में काम करते थे, अभी आ गए हैं प्रभु में, तो आधे फिल्मों में है आधे प्रभु में। और गाने कौन से लिखते? ओ यीशु मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, रह ही सके तो पहलवान, पर छाकर दो फिल्मुन वारो प्यार, मैं तेरे बगैर मेरी प्रेमिका नहीं रहे, वो शब्द खड़ी कर मेरी हेडी आया हुआ डम्बूलो, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। हालेलुया। अरे भाई इसको बुलाएंगे, इसको आदमी को बुलाएंगे। हाँ भाई आने का 20,000 रुपया लूंगा। अरे भाई तू तो गानो तो गाए, मां ईश्वर का सवाइ न तो ईश्वर जे कमल आया था घुराएंगे। अरे वो तो लिखियो है ना, वो तो लिखा है मैंने। आजकल कई ऐसे राइटर लोग आ गए हैं, गाना अड़ा ठाया तऊं जो सिधो प्रेमिका याद अचे, छा गानो आहे, मुझे ये गाना बहुत पसंद है, उनमें म्यूजिक विधी तुम सिद्धो तुम पहला प्यार हो। सिद्धो ने बैरक नंबर 564 में रहंदी हुई थी। भाई बंद कर बाबा। वो आराधना जो परमेश्वर के भय के साथ,
आप पुराने गानों में देखिए, मैं दोष नहीं लगा रहा हूं नए गानों के ऊपर, लेकिन आप पुरानों के साथ कंपेयर कीजिए। आप पुराने गीतों में अभिषेक देखिए, क्यों? उनके राइटर्स परमेश्वर का भय मानते हुए लिखते थे। एक एक अक्षर परमेश्वर का भय। लिखना तो आसान है ना, बाइबल खोला, 2-3 वचन पढ़े, उसको लिखा। लेकिन लिखने वाले के अंदर कौन सी स्पिरिट है? अगर लिखने वाला परमेश्वर के भय वाला है तो वही स्पिरिट, वही आत्मा मंडराएगी, और नहीं तो बस आराधना की बिना परमेश्वर के भय की। मेरे भाइयों बहनों, अनुग्रह हम पर, इस अनुग्रह के द्वारा प्रभु का भय मानते हुए, ये बात मानते हुए प्रभु यहां पर है। आपको अगर प्रभु के प्रति प्यार श्रद्धा कम है, आप प्रभु को कहो, प्रभु मेरे अंदर आपके लिए श्रद्धा बढ़ाइए पिता, मैं चाहता हूं और मैं आपकी मानूं, और मैं आपके आगे झुकूं, और मैं आपकी इज्जत करूं। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। भाइयों बहनों, आज मैं चाहता हूं आप यहां से नए बनकर वापस जाइए, ये जानकर कि परमेश्वर भय योग्य परमेश्वर है। और जब हम उसका भय मानेंगे, वो हमारी बुद्धि को विकसित करता है, और जब हमारी बुद्धि विकसित होती है तो हर चीज में हम लोग उन्नति करते हैं। जब हम बुद्धिमान बनते, हर आशीष हमारे कदमों के आगे आ जाती है। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। बोलो यीशु मसीह की जय।